अब हम आपके लिए सुविधा शुल्क देने के बाद भी मिल रही असुविधाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। और हमारे इस विश्लेषण का विषय हमें राज्यसभा से मिला है, जहां पर राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान आम यात्रियों के दर्द को सदन में दिखा दिया। इस दर्द को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इस रिपोर्ट में आम आदमी के 3 दर्द के डिस्क्रिप्शन है और ये दर्द उन्हें भारतीय एयरलाइंस की व्यवस्था की देन नजर आते हैं। जहां पर पहला दर्द क्या है? फ्लाइट के स्काई रॉकेटिंग फेयर। दूसरा दर्द है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स और तीसरा दर्द है एयरपोर्ट्स पर ओवर चार्जिंग का, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में आम यात्रियों के इस दर्द का डायग्नोसिस करेंगे और इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रिइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। सर दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सुना आपने राघव चड्ढा को। चलिए आइए अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एशिया पैसिफिक और वेस्ट एशियन रीजन्स में भारत दूसरा एक ऐसा देश है जहां पर हवाई सफर के किराए सबसे तेजी के साथ बढ़े। साल 2024 के पहले हाफ में यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में हवाई सफर के किराए में 43% की बढ़ोतरी देखी गई है। और ये तुलना हम कोविड के पहले यानी कि साल 2019 के किराए से कर रहे हैं। यानी कि जो टिकट पहले 5,000 का मिलता था वो अब 7,150 रुपए का मिलने लगा है। और ये बदलाव महज 5 साल के अंदर का है। और एशिया पैसिफिक रीजन में हवाई सफर का किराया बढ़ाने के मामले में भारत सिर्फ और सिर्फ वियतनाम से पीछे है, जहां पर किराए में ये बढ़ोतरी करीब 63% की है। ये डोमेस्टिक रीजन की बात है। और अगर आप इंटरनेशनल स्काइज की बात करेंगे तो इसी सेम टाइम पीरियड में किराया बढ़ाने के मामले में भारत है तीसरे नंबर पर। उससे पहले है यूएई और साथ ही मलेशिया, जहां पर यूएई में 22% किराया बढ़ा है, मलेशिया में 21% और इसके बाद भारत का नंबर जहां पर 16% तक का किराया इंटरनेशनल स्काइज के लिए बढ़ चुका है। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में अक्सर यह सुना होगा कि एक बड़ा डाकू बंदूक की नोक पर वसूली किया करता था। अब वो जमाना तो नहीं रहा, लेकिन अब वसूली का तरीका जरूर बदल चुका है और ये नए जमाने की वसूली है। और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बिल्कुल सही कहा कि एक ही फ्लाइट का किराया सुबह कम और दोपहर में ज्यादा कैसे हो सकता है। यही नए जमाने की वसूली है जो कि आम यात्रियों से की जा रही है, या फिर ये कहूं कि उनकी पॉकेट में हाथ डालकर निकाल लिया जा रहा है। अब हम आपका खबरों वाला आईक्यू चेक करते हैं और इसके लिए आपको एक तस्वीर दिखा देती हूं। आपको बताना यह है कि यह भीड़ आखिर कहां पर लगी हुई है। तस्वीरें देखिए और आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस दे देती हूं। पहला ऑप्शन है कि यह भीड़ किसी राशन की दुकान पर लगी हुई है, या फिर यह भीड़ किसी सिनेमा हॉल के बाहर लगी है, या फिर यह भीड़ किसी रेलवे स्टेशन की नजर आती है।
और आखिर में चौथा ऑप्शन है कि क्या यह भीड़ किसी एयरपोर्ट की है। आपके मन में सबसे पहला जवाब शायद रेलवे स्टेशन या फिर राशन की दुकान आ सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है एयरपोर्ट। यह भीड़ इसी साल जनवरी महीने की है और ये तस्वीरें हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, जहां पर सबसे ज्यादा फ्लो ट्रैवलर्स का रहता है, टू फ्लाई इन एंड टू फ्लाई आउट। यह भीड़ सुविधा वाली नहीं बल्कि असुविधा वाली है, लेकिन इसके बावजूद फ्लाइट टिकट्स में कन्वीनियंस चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं और ये मिसमैनेजमेंट लोगों के सफर का जो समय है उसको कम नहीं करती बल्कि सफर के समय को बढ़ा देती है। मसलन कई बार 3 घंटे की फ्लाइट के लिए लोगों को 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। इस तरीके से 3 घंटे की फ्लाइट का सफर डबल या फिर कई बार 3 गुना तक हो जाता है और इसी मिसमैनेजमेंट के चलते कई बार लोगों की फ्लाइट्स तक छूट जाती है और सॉल्यूशन के नाम पे मिलता है जीरो। अब बात करते हैं तीसरे इश्यू की। ये इश्यू दरअसल इश्यू कम, ठग नीति ज्यादा लगती है। इसी साल सितंबर के महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने एक ट्वीट करते हुए यह बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें 1 कप चाय के लिए 340 रुपए पे करने पड़े। वहीं पर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर अभिषेक राजपूत ने कोलकाता एयरपोर्ट की एक फूड कोर्ट से ली गई कॉपी का बिल शेयर किया। वो बिल आपके सामने है। इस बिल में एक कॉफी का दाम 628 रुपए था। उन्होंने 2 कॉफी ली और इसका टोटल प्राइस जाकर 1320 रुपए तक जा पहुंचा, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। वहीं पर कोच्चि एयरपोर्ट के एक बिल की कॉपी को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने बताया कि उसे एक प्लेट प्लेन डोसा के लिए 514 रुपए पे करने पड़े और इसमें 2 चाय ऐड करने के बाद यह बिल 1080 रुपए का हो गया। एक्स पर एक यूजर ने एक बिल की कॉपी को शेयर किया और यह बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक समोसे के लिए उन्हें 160 रुपए देने पड़े। 160 रुपए एक समोसे के लिए। यह है उस एक समोसे का बिल जो शायद बाहर आप बहुत ज्यादा से ज्यादा 20, 25 या 30 रुपए में लेते होंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर यह समोसा 160 रुपए जितना महंगा पड़ा है। रमेश नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर एक बिल को शेयर करते हुए बताया कि रांची एयरपोर्ट पर उन्हें पेपर कप में एक चाय के लिए 160 रुपए देने पड़े, एक समोसे के लिए 70 रुपए देने पड़े। एंड आई एम श्योर कि ये बिल की कॉपी जब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप इससे हूबहू रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी एयरपोर्ट पर एक चाय, एक कॉफी, एक समोसे के लिए या फिर किसी भी तरीके की स्नैक के लिए हजारों हजार रुपए खर्च किए होंगे। हमने यहां पर इन सभी लोगों के बिल कॉपी को साझा किया और ये एक बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन ये समझने के लिए काफी है कि एयरपोर्ट पर खाने पीने का सामान काफी बहुत ज्यादा महंगा है। और इसमें आपका एक तर्क ये हो सकता है जस्टिफाई करने के लिए कि एयरपोर्ट एक लग्जरी प्लेस मानी जाती है, एक अच्छी और महंगी जगह मानी जाती है और ऐसे में वहां पर खाने पीने के दाम महंगे हो ही सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान में रखना होगा, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर कर सके। एक बार ठहर कर पहले आप प्रधानमंत्री की ये बाइट सुनिएगा। एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर एयरपोर्ट पर एक चाय का दाम भी 200 रुपए या उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे में 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम व्यक्ति कैसे हवाई सफर कर सकेगा? हाँ, वो सफर जरूर करेगा, अंग्रेजी वाला सफर। बाकी फ्लाइट्स के टिकट और फिर मिसमैनेजमेंट तो अलग बैरियर है ही। ऐसे में राघव चड्ढा के उठाए गए इस विषय को बिना किसी बायसनेस के आज हमें यह समझना होगा, सोचना होगा
और सरकार को इस समस्या का समाधान भी ढूंढना होगा।